सभी भक्तों को जय माता दी। सभी भक्तों को हरि ओम नमो नारायण। तो आज मैं सभी भक्तों को भक्तों की गुजारिश थी कि एक माला रटने का जो तरीका सही तरीका क्या है, गुरुजी वो बताइए। तो आपको इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ये समझाता हूँ कि माला जो सही रटने का तरीका क्या है और कौन सी माला हमें ज़्यादा फल प्रदान करती है। तो जैसा गुरु कृपा से सीखा है, जैसा समझा है, तो रुद्राक्ष की जो माला होती है, पंचमुखी माला, वो सर्व प्रकार से फलदायक मानी गई है और सभी देवी देवताओं के जाप है जो उसके ऊपर किए जा सकते हैं। तो माता जो रुद्राक्ष की जो माला होती है उसको आप माँ का स्वरूप मानना चाहिए, क्योंकि वो अभिष्ट फलों को प्रदान करने वाली हैं, सभी प्रकार के मनोरथ और आपके जो भी मंत्र की शक्ति हो उनको सिद्ध करने वाले हैं। तो कोई भी जो भी भक्त है, पहले जो भी माला आपने ले रखी है, किसी दिव्य गुरुजन से उनको सिद्ध करवा सकते हैं, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करके ही इस जो भी माला होती है उसको जपना चाहिए। उस पर अभिमंत्रित जो भी गुरु द्वारा प्रदत्त आपको मंत्र है या कोई नाम है उनका जप करना चाहिए। तो माला का सही प्रकरण तो यही है कि पहले उनको सिद्ध करवाएं, उसके बाद या स्वयं भी सिद्ध कर सकते हैं माता को। इनको भगवान शंकर की तरह अभिषेक कराएं और अलग अलग प्रकार से अभिषेक कराकर इनको दिव्य जो स्वरूप है इनको इनको अच्छे साफ शुद्ध जल से स्नान करवाकर पोंछ कर इनको हल्दी चंदन कुमकुम चावल अक्षत धूप दीप नैवेद्य दिखाकर इनका पूजन करें और जो भी गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र है उस मंत्र से इनको अभिमंत्रित करें और इसको सारा पूजन करके माता को शीश झुकाएं। और जो भी आपकी इच्छा हो वो आप इनको नाम भी दे सकते हैं, माता भगवती, जगदम्बा, माता सुमरनी, जो भी आपको अच्छा लगे। तो जैसे मैंने अपनी माला को सुमरनी नाम दिया हुआ है, माता सुमरनी, कि ये सुमरण कराती है सदैव भगवान का। तो ऐसा नाम देने से माता इनके अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो शक्ति हमेशा खुश रहती है। तो जब भी हमें जाप करना होता है तो अनामिका उंगली जो हमारी है उसके ऊपर हमें माला को रखना होता है। वीडियो के माध्यम से जैसा आप देख पा रहे हो थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, तो जितना मैं समझा पाऊंगा उतना ही कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की। और जो हमें जैसे हमारी गौमुखी होती है ऐसे गौमुखी लेनी है आपने। और जब तक गौमुखी में आप जाप नहीं करना सीखते हैं, जब तक आप कोई कपड़ा भी रख सकते हैं, कपड़े से ढककर भी रख सकते हैं। वीडियो में अगर मैं कपड़ा ढक के दिखाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो वैसे आपको ओपन में दिखा रहा हूँ कि अनामिका जो उंगली है उस पर आपको रखना है और अंगूठे के माध्यम से ये जो इसमें जो ये जो दिखाई जाती है बनावट जो होती है, इसको इसमें जो दाना होता है इसको बोलते हैं सुमेरु। ये सुमेरु होता है, कहते हैं कभी भी सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कि ये साक्षात फल देने वाले बताए गए हैं। तो जब भी हमें जाप करना है तो सुमेरु से आगे जो माणिक होता है, जो मोती होता है, वहां से शुरू करना है और अपनी तरफ जपना होता है। जैसे कोई भी अगर नाम जाप करते हैं हम, जैसे हरिओम जाप करते हैं, हरिओम 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 ऐसे बोलते हुए अपनी तरफ हमें जाप करना होता है माला का। तो ये अभिष्ट फल प्रदान करने वाली होती है। लेकिन कई भक्तों को ज्ञात नहीं होता, तो वो माला को जो जाप है वो पीछे की तरफ करते हैं, कि दूसरे सामने की तरफ जब ऐसे माला को घुमाते हैं तो उससे हमें विपरीत हमें फल प्रदान होने शुरू हो जाते हैं। और ये मैं किसी की बताई हुई सिखाई हुई बातें नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे साक्षात मैंने अनुभव किया है। 9 दिन मैंने कोई जप किया और उसका जब मेरे को इतना ज्ञान नहीं था, गुरुदेव से दीक्षा नहीं मिली थी, तो मैंने स्वयं माला जाप किया। तो मैंने जब उल्टी माला जाप की तो उसके उल्टे मुझे परिणाम प्राप्त हुए। और जब गुरु की आज्ञा से गुरु से मैंने माला के का रहस्य जाना, तब उन्होंने समझाया कि जो भी अभिष्ट मनोकामना सिद्धि है वो अपनी तरफ जब हम मोती को घुमाते हैं तब वो माला हमारी अपनी तरफ कार्य करती है और अपने हित के लिए कार्य करती है। तो ऐसा करना चाहिए। दूसरा, हमें माला का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई भी मोती टूटा फूटा या खंडित ना हो, या कोई भी जो है कीड़े वगैरह से खा के जिसने खंडित ना किया हो, ऐसी माला हमने रखनी चाहिए। 108 जो मोतियों की माला है वो अभिष्ट बताई गई है, अभिष्ट फल प्रदान करने वाली और सर्वेश्वरी माता का स्वरूप बताई गई है। उनको उस माला पे हमें जाप करना चाहिए। और कहते हैं कि जब हम जाप करते रहते हैं, जो भी हमें गुरु द्वारा मंत्र प्रदत्त होता है उसी मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। एक माला तो हमें सुबह शाम दोनों समय अवश्य करनी चाहिए। और जब भी उस मंत्र से हम जाप करते हैं तो धीरे धीरे माला की शक्ति जागृति बढ़ने लग जाती है और एक समय ऐसा आता है कि माला भी सिद्ध हो जाती है, वो पुण्य फल प्रदान करने वाली होती है। अगर हम माला को माथे से लगा कर कोई मनोकामना मांगते हैं तो वो मनोकामना भी हमारी सिद्ध होने लग जाती है। तो सर्वप्रथम मैंने बताया कि माला का स्वरूप कैसा हो। दूसरा, जब भी हम कहीं भी जाप करें तो एक शुद्ध आसन पर बैठकर, पवित्र आसन पर बैठकर हमने जाप करना चाहिए। कोई कपड़े का आसन ले लिया, कंबल का आसन उचित बताया गया है।
या कुशा का आसन ले लिया, उस पे आसन पर बैठ के हमें जाप करना है। कहते हैं जब भी हम जाप शक्ति जब हमारे अंदर संचारित तो होती है, तब हम हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है, और धरती के अगर संपर्क में आते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा धरती में चली जाती है, पृथ्वी माता उसको ग्रहण कर लेती है। तो हमें अपनी ऊर्जा को बचाए रखने के लिए हमें आसन पर बैठकर जाप करना चाहिए। जाप के पश्चात अपने आसन को प्रणाम करके आसन जो है मोड़ कर या किसी भी शुद्ध स्थान पर रख देना चाहिए। अपने जहाँ हम बैठे होते हैं उस आसन को प्रणाम करना चाहिए। माला का जैसे आपसे विधिवत अगर हो सके तो इनका सुबह थोड़ा सा गंगा जल का छींटा लगाकर थोड़ा हल्दी चावल कुमकुम से इनका थोड़ा सा पूजन करें, माथे से लगाएं, उसके बाद जाप करें, अपने गुरु का सुमरण करें, आराध्य देव का सुमरण करें, तभी कोई जाप करें। ये विधान है माला जाप करने का। और बीच बीच में कभी कभी अगर जैसे आप कहीं जाते हैं तीर्थ आदि के लिए, तो अपनी माला को भी लेके जाएं, उनसे उनको दर्शन कराएं, क्योंकि जाप करते करते इनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होने लग जाता है कि जो दिव्य स्वरूपणी एक माँ का स्वरूप धारण कर लेती है, एक ऊर्जा का रूप धारण कर लेती है। अगर आप कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो माला के को भी साथ में लेके जाएं, उनको दर्शन कराएं। किसी पवित्र नदी पर जा रहे हैं तो उनको भी साथ लेके जाएं, उनको स्नान कराएं। तो वो जो शक्ति है तो वो होती है, वो आपके अच्छे सिद्ध कार्य में काम करती है। और नित्य प्रतिदिन आपने माला को प्रणाम करके उन पे जाप करना चाहिए। जाप का मैंने ये तरीका बताया है। जब तक गौमुखी वैसे गौमुखी का सहारा लिया जाता है, जो अभी आप देख पा रहे हो कैमरे पे, तो ऐसी गौमुखी होती है जिसमें हम हाथ डालकर ये जो है माला को अंदर अंदर ही जाप करते हैं। कहते हैं कि माला को जाप करते समय किसी को दिखाना नहीं चाहिए, उससे हमें उसके जो पुण्य प्रताप होता है, उसका जो फल होता है वो 50% है जो वो दूसरे को मिल जाता है। तो माला जाप करते समय किसी जो भी पहले भी जो बड़े हमारे बुजुर्ग होते थे, वो जो भी नाम जाप करते थे तो अपने पूरे शरीर को कपड़े से ढक लेते थे, कवर कर लेते थे, ताकि उनकी जो ऊर्जा है वो उन्हीं तक सीमित रहे, वो दूसरे के पास ना जाए, अपने कर्म का फल दूसरे को ना मिले, या गलती ना करें। हम किसी भी पूजा पाठ में अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें उस पूजा का कोई फल नहीं मिलता। तो हमें जब भी माला जाप करनी है तो इस प्रकार से करनी है जैसे मैंने आपको बताया। और माला को भी एक आप मूर्ति स्वरूप मानकर, माँ की भक्ति की प्रदायिनी मानकर अगर आप इनकी सेवा करते हैं, इनको अच्छे से स्नान कराकर तब आप जाप करते हैं, या इनके थोड़ा सूक्ष्म पूजन करते हैं, या कोई विशेष त्योहार है या कोई विशेष उत्सव है, तब इनकी आप विशेष रूप से भी पूजा इनका अभिषेक करा सकते हैं, इनको इनकी पूजा करवा सकते हैं, इनको अलग प्रकार के भोग लगा सकते हैं, और इनके नाम से जो आप चाहें वो ऐसा आप पूजन कर सकते हैं। इनको मूर्तिमान शक्ति मानकर आप कर सकते हैं। और जैसा आपको जप विधि बताई इसी प्रकार से जप करना चाहिए। गुरु का सुमिरन करके जब आप जप करते हैं तो अभिष्ट मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। सही तरीका यही बताया गया है कि माता जो सुमरनी है, जो माला देवी है, उनको आप अनामिका उंगली पर रखकर अंगूठे से अपनी ओर खींचें, और जो भी गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र है उसको आप जरूर जप करें। अगर आप किसी दूसरे मंत्र को भी सिद्ध करना चाहते हैं तो पहले गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र आपको कुछ संख्या में जरूर जप करना चाहिए। जितनी आपकी श्रद्धा है, आप 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार जप करें, या हो सके तो एक माला ही कर ले पूरी। उसके बाद आप जिस मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं उस मंत्र की सिद्धि करें। जो विशेषता बात इसमें यही है कि आसन लगाकर बैठें और आसन को प्रणाम करें, अपने गुरु का स्मरण करके माता का जो आप कर सकते हैं उतना पूजन करके आप जो है माला जाप करें। माला को ढक कर रखें। और जो है अगर जब तक आपको गौमुखी के अंदर माला को जपने का तरीका नहीं आता तब तक आप किसी कपड़े का भी सहारा ले सकते हैं। दूसरा, भक्तों की इच्छा होती है, वो पूछते हैं कि एक माला अगर हमने कर ली तो दूसरी माला जब हम करने का जो तरीका है वो कैसे है। तो वो कहते हैं जो गुरुजनों से सीखा है वो कहते हैं कि जब तक यह माला आ जाए तो सुमेरु का उल्लंघन ना करे, इसके ऊपर से न जाए, इसको यहीं की यहीं मोड़ ले, इसको ऐसे मोड़कर और फिर दोबारा से आप जो जाप है अपने बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे 1 माला, 2 माला, 11 माला जितनी आप करना चाहिए ऐसी आप कर सकते हैं। और जो कहते हैं कि जब भी आप जाप करें तो भगवान का सुमरण, गुरु जी का सुमरण जरूर करें, क्योंकि वो अभिष्ट मनोकामना जो भी आपकी होती है उनकी सिद्धि माला तो करती है, लेकिन गुरु द्वारा प्रदत्त शक्ति, गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र ही सिद्ध करते हैं। और ये माला जो होती है गुरु द्वारा जो प्रदत्त मंत्र होता है, उन्हीं उस मंत्र से ये माला स्वयं सिद्ध हो जाती है और समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करती है। और जितने भी आप मंत्र इस पे जाप करते हैं तो वो मंत्र अगर आप कम संख्या में भी जाप करते हैं तब भी वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। उन मंत्रों के द्वारा आप जो कार्य करना चाहें वो माता सुमरने की कृपा से, माला देवी की कृपा से आप उन कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं। और माता को उचित स्थान पर रखें। अगर किसी भी प्रकार से जूठे हाथ ना लगाएं इनको, या किसी भी प्रकार से किसी नीचे पृथ्वी का स्मरण ना, जो स्पर्श ना कराएं, गलत हाथ अगर लग जाए, गंदे हाथ लग जाए तो तुरंत इनको गंगा जल से स्नान कराएं, अपने आप पे भी गंगा जल छिड़कें। और माता का जितने प्रेम पूर्वक आप इनकी भक्ति करते हैं, इनसे आराधना करते हैं, उतना ही ये परम कल्याणकारी होती है।
तो माला का जैसे मैंने बताया है, अगर आपका जो भी मेरे से समझाया गया मैंने अपने तरीके से समझाया, लेकिन फिर भी अगर कुछ आपको ऐसा लगे कि ये बातें और पूछनी है आपने, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जैसा मेरे से बन पड़ेगा दूसरी वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए माला के बारे में और भी कुछ बताएंगे। तो जितना अभी बताया है ये इतना पर्याप्त है। आप इसके अनुसार अगर भी आप जाप करते तो गुरु की कृपा और भगवान शिव की कृपा से आपकी माला भी सिद्ध होगी, और आपकी माला से जो भी कार्य, जो भी मंत्र जाप किए जाएंगे वो भी सिद्ध हो जाएंगे। सभी भक्तों को जय माता दी। हरि ओम नमो नारायण।